गुड इवनिंग चिल्ड्रेन। बच्चों, आज तुम लोग को वॉइस का पार्ट 2 वीडियो जो है बतलाने जा रहा हूँ। इसका मैं पार्ट 1 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। तो पार्ट 1 में तुम देखोगे कि मैंने इसकी जो है परिभाषा और उसके जो रूल्स हैं मैं बता दिया हूँ। आज हम लोग इसका जो है पार्ट 2 देखेंगे। तो थोड़ा सा जो है एक देखोगे कि टेबल में बताने जा रहा हूँ, बड़ा इंपॉर्टेंट टेबल है। एक तरफ यहाँ पे लिखोगे सब्जेक्ट, क्योंकि इसको जानना बहुत जरूरी हो जाता है। एक तरफ लिखेंगे सब्जेक्ट और एक तरफ लिखेंगे हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे। एक तरफ सब्जेक्ट और एक तरफ क्या लिखते हैं, ऑब्जेक्ट। क्योंकि जब तक इसको नहीं जानोगे तो नेक्स्ट पार्ट तुम्हें जो है समझ पाने में दिक्कत होगी। तो जैसे देखोगे आई का ऑब्जेक्ट होता है मी होता है। वी देखो, वी का अस होता है। यू का ऑब्जेक्ट देखोगे यू ही होता है। ही का ऑब्जेक्ट देखोगे तो हिम होता है। सी का ऑब्जेक्ट देखोगे हर होता है। ईट का ऑब्जेक्ट ईट होता है। और देखोगे दे का ऑब्जेक्ट देम होता है। दे का ऑब्जेक्ट क्या होता है, देम। तो फिर से सुन लो कि आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है, तो जवाब होना चाहिए मी। वी का ऑब्जेक्ट क्या होता है, अस। यू का ऑब्जेक्ट क्या होता है, यू होता है। ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हिम होता है। सी का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हर होता है। इट का ऑब्जेक्ट क्या होता है, इट होता है। और दे का ऑब्जेक्ट क्या होता है, देम होता है। इसको जानना बहुत जरूरी है कि आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है, मी होता है। वी का अस होता है। यू का यू होता है। ही का हिम होता है। सी का हर होता है। ईट का ईट होता है। और दे का देम होता है। अब बोलोगे सर ठीक है मैं समझ गया। अब तुम्हारा दिमाग में चलेगा ठीक है सर, यदि मान लीजिए कोई पर्सन है जैसे राम आ गया और राम का ऑब्जेक्ट पूछता है तो क्या होगा, तो राम का यदि ऑब्जेक्ट यदि पूछता है तो राम ही होगा। यदि मान लो गीता का पूछता है तो इसका जो ऑब्जेक्ट होगा वो गीता ही होगा, चेंज नहीं हो सकता है। यदि राम है तो इसका ऑब्जेक्ट राम ही होगा और यदि गीता है तो इसका ऑब्जेक्ट क्या है, गीता ही होगा। इस बात को ध्यान में रखना है। अब हम मूव करते हैं देखोगे आई होप ये जो मैंने बताया ये तुमको जो अच्छी तरह से समझ में आई हो। अब हम स्टार्ट करते हैं इसका टेंस वाला पार्ट। तो पहला हम स्टार्ट करेंगे प्रेजेंट indefinite tense। प्रेजेंट इन डेफिनिट टेंस हम स्टार्ट करेंगे। तो पहला हमारा होगा प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस, सामान्य वर्तमान काल। सामान्य वर्तमान काल। सामान्य वर्तमान काल। प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस, सामान्य वर्तमान काल। तो इसका हम देखेंगे एवीएफ, एवीएफ। एवीएफ का फुल फॉर्म होता है एक्टिव वर्ब फॉर्म।
क्या होता है, ध्यान से देखेंगे बच्चे सब। इसका होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब का पहला रूप या फिर वर्ब का पांचवा रूप प्लस क्या होता है, ऑब्जेक्ट। तो यहां पर क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, वर्ब का पहला रूप या वर्ब का पांचवा रूप। इसका की फीचर सही है, वर्ब का पहला या वर्ब का पांचवा रूप। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यदि मुझे इसका की पॉइंट यदि निकालना है कि सर हम कैसे पकड़ेंगे, तो इसका वर्ब चेक करना है। यदि वर्ब का पहला रूप या वर्ब का पांचवा रूप है तो तुम्हारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का होगा। इसका पीवीएफ क्या होगा, इसका पीवीएफ क्या होगा, तो तुम देखोगे कि सबसे पहले जो है ऑब्जेक्ट आ जाएगा, उसके बाद यहां पर आता है एम आर इज प्लस यहां पर मिलेगा देखने के लिए वर्ब का तीसरा रूप। एक याद रखना कि इसमें हमेशा और हमेशा वर्ब का तीसरा रूप लगता है प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बाई प्लस क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा, सब्जेक्ट। अब इसको हम उदाहरण समझते हैं। ये देखो प्रमुख रोल, एम आर एच प्लस वर्ब का तीसरा रूप। हम एग्जाम्पल से इसको और अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। राम eats an apple, राम eats an apple, राम सेब खाता है, राम सेब खाता है। और ये हमारा हो गया एक्टिव वॉइस। इसका मुझे बनाना है पैसिव वॉइस बनाना है। तो देखोगे कि ये हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, ये हमारा वर्ब हो गया और ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट हो गया। ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारा वर्ब है और ये हमारा ऑब्जेक्ट है। अब देखोगे कि इसका पैसिव वॉइस क्या बनाएंगे, तो पैसिव वॉइस में नजर डालो, यहां पर लिखा हुआ है ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट हमारा कौन सा, ये है। तो सबसे पहले आ जाएगा एन एप्पल। अब सवाल है कि सर यहां पर इज लगावे या फिर आर लगावे। अब देखो यहां पर या फिर वाज लगावे, क्योंकि बच्चों में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है कि यहां पर इज सही जवाब होगा या फिर वाज होगा या फिर आर होगा। ये बहुत बड़ा जो है बच्चों में कंफ्यूजन रहता है। तो याद रखो, जैसा कि मैंने तुमको बतलाया कि वर्ब को पकड़ो, क्या पकड़ना है, वर्ब। और ये तुम देख रहा है कि सर किस में है, ये V5 में है। जब ये V5 है तो जाहिर से बात है कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाइक है। और जहां पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाइक होता है वहां पर हम लोग क्या लगाते हैं, एम आर एच लगता है। तो जाहिर से बात है कि सर यहां पर जो है एज लगेगा, ना कि आर और वास लगेगा। एन एप्पल, उसके बाद ईट का V3 क्या होता है, तो जवाब होगा ईटन, क्योंकि वर्ब का हमेशा तीसरा रूप, ईटन बाई राम, बाई राम। एक और देखो सरल सा उदाहरण, फिर मैं डिफिकल्ट भी लेकर चलूंगा। गीता, गीता राइट्स अ बुक, गीता राइट्स अ बुक। तो इसका पीवी क्या होगा, पैसिव वॉइस।
तो फिर वही कहानी, बोलोगे गीता सब्जेक्ट है सर, राइट्स यहां पर वर्ब हो गया और बुक हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, आ बुक इज, आ बुक इज रिटन बाय, क्या हो जाएगा, गीता, बाई गीता। आ बुक इज रिटन बाय गीता। और इसके कुछ उदाहरण देखो, जैसे मैं लेता हूं एग्जाम्पल, देखो, आई टीच हिम। अब देखो यहां पर आई टीच हिम, मैं उसको पढ़ाता, और ये हमारा क्या है, ए भी है, और इसको मुझे बनाना है, ही भी बनाना है। तो देखो आई यहां पर किसका काम कर रहा है, बोलो सब्जेक्ट का, और हिम यहां पर क्या है, ऑब्जेक्ट का है। तो ऑब्जेक्ट जो है कहां चल के आएगा, इस जगह पर आएगा, मतलब सब्जेक्ट बन रहा है, हिम जो है यहां पर सब्जेक्ट लेगा। तो हिम का सब्जेक्ट क्या होता है, तो जवाब होना चाहिए कि सर ही होता है। और ही क्या लेगा, इच, और टीच का भी थ्री क्या होता है, तो जवाब होना चाहिए टाउट। क्या होता है, टाउट, ही इज टाउट बाई, और आई कहां चला जाएगा, इस जगह पर, तो आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है, मी, तो बोलोगे ही इज टाउट बाय मी। एक और उदाहरण देखो, सी लव्स, सी लव्स हिम, सी लव्स हिम, और इसका मुझे बनाना है पीवी, तो फिर वही कहानी, बोलोगे हिम जो यहां पर आएगा, और ये जगह है सब्जेक्ट का, क्या हो जाएगा ये, ही, और क्या हो जाएगा, इज, और लव का भी थ्री क्या होता है, लव्ड बाय, और सी का जो ऑब्जेक्ट होता है वो होता है हर, जैसा कि मैंने अभी तुरंत बता रखा है किसका ऑब्जेक्ट क्या होता है। और देखो, पीपल लाइक हर, पीपल लाइक हर, मतलब लोग उसको पसंद करते हैं, लोग उसको पसंद करते हैं, लोग उसको क्या करते हैं, पसंद करते हैं। इसका पी भी क्या होगा, हर जब इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, सी इज लाइक्ड, सी इज लाइक्ड। अब सवाल है कि क्या सर बाय पीपल लिखे या फिर नहीं लिखे, तो यदि लिख दो फिर भी ये तुम्हारा सही हो जाएगा, और यदि तुम नहीं भी लिखना चाहो तो पर भी तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा, सी इज लाइक्ड बाय पीपल। और एग्जाम्पल जैसे देखो, एग्जाम्पल्स और देखो, रंजन राइट्स आ बुक, रंजन राइट्स आ बुक, रंजन एक किताब लिखता है, तो इसका पैसिव वॉइस क्या होगा, तो बोलोगे आ बुक, आ बुक, बुक हमारा सिंगुलर है, तो क्या हो जाएगा, आ बुक इज रिटन बाय, किसके द्वारा, रंजन, बाय रंजन, बाय रंजन। तो बच्चों यहां पर तुम लोगों को मैंने प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस का जितना भी एग्जांपल हो सकता था मैंने तुम लोगों को समझाने का यहां पर प्रयास किया। अब देखो हम लोग चलेंगे, इसका निगेटिव सेंटेंस चलेंगे, इसका जो है हम निगेटिव सेंटेंस चलेंगे।
ध्यान रखना है कि निगेटिव सेंटेंस में किस प्रकार से ये बनता है। देखोगे बेहद आसान है, बेहद सरल है। हेडिंग देते हैं प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस का, प्रेजेंट इन डेफिनिट टेंस का निगेटिव सेंटेंस देखोगे, निगेटिव सेंटेंस देखोगे, निगेटिव सेंटेंस। इसके पहले मैं इसका अफर्मेटिव दिखाया था, अब हम इसका क्या दिखाएंगे, निगेटिव दिखाएंगे, मतलब नकारात्मक, नकारात्मक वाक्य हम दिखाएंगे, नकारात्मक वाक्य दिखाएंगे। अब सबसे पहले हम इसका देखेंगे कि एवीएफ इसका क्या होता है। तो एवीएफ तुम देखोगे सब्जेक्ट हो गया प्लस डू या डच प्लस यहां पर लगेगा नोट। क्यों लगा गया नोट, क्योंकि हम निगेटिव के बारे में बात कर रहे हैं। प्लस यहां पर आ जाएगा वर्ब का पहला रूप। क्यों वर्ब का पहला रूप, पांचवा क्यों नहीं, क्योंकि देखो ईएस ये ले चुका है, ये ऑलरेडी जो है ये V5 बन चुका है। प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस ऑब्जेक्ट। मेन इसका पैटर्न फोकस करना, इसका पीवीएफ क्या होगा देखो। तो फिर वही कहानी, ऑब्जेक्ट हमारा पहले आ जाएगा, तो हम क्या लिखेंगे यहां पर, ऑब्जेक्ट लिखेंगे प्लस एम आर इज प्लस क्या लगेगा नोट, प्लस क्या लगेगा वर्ब का तीसरा रूप प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट, प्लस सब्जेक्ट। तो क्या हमारे पास हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, एमआरइज हो गया, नोट हो गया, वर्ब का तीसरा रूप हो गया, बाय हो गया, और क्या हो गया सब्जेक्ट। अब इसको हम एग्जाम्पल से समझेंगे तो और बढ़िया तरीके से समझ में आएगा। जैसे लिखता हूं मैं राम, ये हमारा ए भी दिया हुआ है, राम डज नॉट बीट हिम, डज नॉट बीट हिम, राम उसको नहीं पीटता है। और हम इसको बनाना मुझे पीवी, देखो नॉट लग गया तो मुझे स्पष्ट पता चल गया कि ये हमारा जो है निगेटिव सेंटेंस में दिया हुआ है, राम डज नॉट बीट हिम। अब देखो हिम जो है जब ये यहां चलकर आएगा तो क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा, और ही अपने साथ लेगा इज, ही इज नॉट, बीट का भीतरी क्या होता है बीट न, ही इज नॉट बीट न बाय राम, ही इज नॉट बीटन बाय राम, क्या हो जाएगा ही इज नॉट बीटन बाय राम। एक और उदाहरण देखो, आई डू नॉट, आई डू नॉट टीच देम, आई डू नॉट टीच देम, मैं उन लोगों को नहीं पढ़ाता हूं। इसका पैसिव वॉइस क्या हो जाएगा, तो बोलोगे देम, देम का क्या होता है सब्जेक्ट,
दे हो जाएगा, और दे क्या लगेगा, आर नॉट, टीच का क्या होता है, टाउट बाई, आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हम लोगे मी, तो इसका हो जाएगा दे आर नॉट टाउट बाय मी, इसका सही जवाब हो जाएगा। एक और देखो एग्जांपल, सी डज नॉट लाइक हिम, वह उसको पसंद नहीं करती है, तो इसका पैसिव वॉइस क्या हो जाएगा, हिम का क्या होता है, ही, और ही क्या लेगा, इज लेगा, ही इज नॉट लाइक्ड बाय, सी का ऑब्जेक्ट क्या होता है, तो जवाब होगा हर, सी इज नॉट लाइक्ड बाय हर। तो मुझे उम्मीद है कि जो निगेटिव सेंटेंस का जो सवाल बनता है वॉइस से संबंधित, ये तुम्हारा क्लियर हो रहा होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, इसका अफर्मेटिव करा चुका हूं, तुमने देखा नेगेटिव, अगला हम लोग देखेंगे इसका इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनता है, इसको भी हम लोग जो है बड़ा ही ध्यान से देखेंगे कि किस प्रकार से इसका इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनता है। क्या देखोगे, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस देखोगे, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, प्रश्नवाचक वाक्य होता है, क्या होता है, प्रश्नवाचक वाक्य होता है, ध्यान देना, प्रश्नवाचक वाक्य, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अब देखोगे इसका एवीएफ, देखोगे एवीएफ, एवीएफ क्या होगा, सबसे पहले डू और डज तुम्हें देखने को मिल जाएगा, प्लस क्या मिलेगा, सब्जेक्ट मिल जाएगा, प्लस यहां पर वर्ब का पहला रूप मिल जाएगा, और ऑब्जेक्ट हो गया, प्लस मिलेगा प्रश्नवाचक चिन्ह, है ना। मेन इसका जो है पैटर्न बड़ा इंपॉर्टेंस रखता है, बहुत मायने रखता है, और देखेंगे इसका जो है पीवीएफ कैसे बनता है। तो डू डज के जगह पर क्या हो जाएगा, एम आर ईच हो जाएगा, और सब्जेक्ट के जगह पर क्या हो जाएगा, तो बोलोगे ऑब्जेक्ट हो जाएगा, प्लस वर्ब का तीसरा रूप, प्लस वर्ब का तीसरा रूप हो गया, प्लस बाई, और ये सब्जेक्ट वहां चला जाएगा, और प्लस प्रश्नवाचक चिन्ह हो जाएगा। तो एम आर इज हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, वर्ब का तीसरा रूप, बाई हो गया सब्जेक्ट प्रश्नवाचक चिन्ह। अब हम इसका उदाहरण देखते हैं, एग्जाम्पल्स देखो और अच्छी तरह से समझ जाएंगे।
जैसे मैं लेता हूं डच ही राइट आ बुक, डज ही राइट अ बुक, क्या वह एक किताब लिखता है। और तुमसे पूछा जाता है कि बताओ इसका पैसिव वॉइस क्या होता है। तो बच्चे में कंफ्यूजन क्या होगा, अभी इसको छोड़ो, क्या लिखाएगा इसको, ही के जगह पर क्या आ जाएगा, बोलोगे आ बुक उठ के आएगा, क्योंकि ही यहां पर सब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट क्या है, आ बुक है, तो आ बुक यहां पर उठ के आ गया। अब आ बुक जब आ गया तो सोचो कि आ बुक क्या लेता है, ये सिंगुलर है ना, एक वचन है, तो जाहिर से बात है ये हमारा क्या ले लेगा, इज लेगा। तो इज आ बुक राइट का भीतरी क्या होता है, रिटन, क्या होता है, रिटन बाय, ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हिम, तो यहां पर क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। चलो एक एग्जांपल और देखते हैं। डू आई लव हर, क्या मैं उसे प्यार करता हूं, और इसका पीवी क्या हो जाएगा, तो हर जो है देखो याई सब्जेक्ट हो गया और हर हमारा ऑब्जेक्ट है, तो हर को यदि सब्जेक्ट की जगह पर लाते हैं तो हर हमारा बन जाता है सी। अब सी जो है थर्ड पर्सन है और सिंगुलर नंबर, तो अगेन ये क्या हमारा लेगा, इज लेगा, इज सी। और लव का भी3 क्या होता है, लव्ड, लव्ड बाय, आई का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, मी, इसका राइट आंसर हो जाएगा इज सी लव्ड बाय मी। एक और उदाहरण इसका देखो, एक और उदाहरण देखते हैं। डू आई नो देम, डू आई नो देम, क्या मैं उन लोगों को जानता हूं, और इसका मुझे बनाना है पैसिव वॉइस बनाना है। तो देखो ये सब्जेक्ट है, ये तुम्हारा ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट की जगह पर ले लेता है, तो यहां पर ये क्या हो जाएगा, दे होगा, और दे अपने साथ क्या लेता है, आर लेता है, आर दे नॉन, आर दे नॉन बाय, आई का ऑब्जेक्ट क्या हो जाता है, मी। तो आई होप जो है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंटेरोगेटिव सेंटेंस से जो सवाल बनता है वॉइस का, मुझे उम्मीद है कि तुम लोग को अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। अब इसका चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट, और वो रहने वाला है इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस। तो इसको हम रब करते हैं। अब देखोगे इसका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस देखो, नेगेटिव सेंटेंस मतलब प्रश्नवाचक प्लस नकारात्मक वाक्य। प्रश्नवाचक प्लस क्या है, नकारात्मक वाक्य। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंटेरोगेटिव प्लस क्या है, नेगेटिव सेंटेंस। हर एक पार्ट्स को जो है मैं बताते हुए चलूंगा। यकीन मानो कि वीडियो के अंत तक बने रहने के बाद तुम खुद ब खुद महसूस करोगे कि सर जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में
जो वॉइस का जो क्वेश्चन बनता है सर आज के बाद नो डाउट मतलब क्लियर हो जाएगा। तो इसका हम लोग देखेंगे अगेन एवीएफ फॉर्म देखेंगे क्या होगा। तो वही फिर डू या डज हो जाएगा, प्लस नेगेटिव है सब्जेक्ट हो जाएगा, प्लस नॉट, प्लस वर्ब का पहला रूप हो जाएगा और प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस प्रश्नवाचक चिन्ह हो जाएगा। ध्यान देना है। वही इसका मैं यदि मैं पीडीएफ देखता हूं तो क्या हो जाएगा, यहां पर जो अगेन ये कहानी जो हमें देखने को मिलेगा एम आर इच प्लस सब्जेक्ट की जगह पर जो हमारा क्या आ जाएगा ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा प्लस नॉट प्लस वर्ब का तीसरा रूप। मैंने बताया कि जब भी वॉइस तुम लोग पढ़ोगे तुम्हें इसमें हमेशा और हमेशा क्या वर्ब का तीसरा रूप का प्रयोग होता है, प्लस बाई प्लस क्या है सब्जेक्ट और प्लस प्रश्नवाचक चिन्ह हम ले लेते हैं। अब हम इसको क्या करते हैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे देखोगे ये भी मैं लेता हूं इसका डज साहिल डज साहिल डज साहिल नॉट रिपेयर रिपेयर द रोड, डज साहिल नॉट रिपेयर द रोड, क्या साहिल सड़क की मरम्मत नहीं करता है। और इसका मुझे बनाना है पीवी बनाना है, इसका मुझे पीवी बनाना है। तो जाहिर से बात है कि द रोड जो है मुझे पहले आ जाएगा। अब देखो द रोड तुम्हारा क्या है तो जवाब होगा कि सिंगुलर नंबर है, एक वचन है, तो यहां पर क्या हो जाएगा ये इज हो जाएगा इज द रोड। और क्या है नॉट है तो यहां पर नॉट लगेगा। और क्या वर्ब का तीसरा रूप, वर्ब का तीसरा रूप। तो रिपेयर का क्या होता है रिपेयर्ड, इसका भी3 क्या हो जाएगा रिपेयर्ड बाय क्या हो जाएगा साहिल, बाय बाय साहिल, इज द रोड नॉट रिपेयर्ड बाय साहिल। एक और उदाहरण से इसको समझो, डू आई नॉट राइट आ बुक, डू आई नॉट राइट आ बुक, क्या मैं एक किताब नहीं लिखता हूं। इसका पैसिव वॉइस क्या होगा, अगेन बोलोगे आप बुक यहां पर आ जाएगा, यहां पर मैंने आप बुक लिख दिया। अब आप बुक हमारा क्या है सिंगुलर है, ये क्या ले लेगा बोलोगे इज ले लेगा, इज आ बुक क्या होगा नॉट, और राइट का भीतरी क्या होता है रिटन बाय
आई का ऑब्जेक्ट क्या हो जाता है, बोलोगे मी होता है। वन मोर एग्जांपल जैसे देखो, डज श्वेता, डज श्वेता, डज श्वेता बीट, डज श्वेता नॉट, डज श्वेता नॉट बीट राधा, क्या श्वेता राधा को नहीं पीटती है। अब इसका मुझे क्या है, टीवी बनाना है, तो राधा आ जाएगी यहां पर, जाहिर सी बात है। अब राधा है तो जाहिर सी बात इसलिए लेगा, इस राधा नॉट बीटन बाय श्वेता, बाय श्वेता, और यहां पर क्या लग जाएगा, प्रश्नवाचक चिन्ह। तो बच्चों ये जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस है, मुझे उम्मीद है ये तुम्हें जो है समझ में आ रहा होगा, क्योंकि मेन इसका जो है पैटर्न, मेन जो है इसका क्या है, पैटर्न, पैटर्न पर तुम्हें क्या है, फोकस्ड रहना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि इसका पैटर्न किस प्रकार से है। पैटर्न यदि तुमको समझ में आ रही है तो जाहिर सी बात है कि इसका बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा। मेन इसका पैटर्न क्या है, डू डज प्लस सब्जेक्ट नॉट प्लस V1। पीवीएफ क्या होता है, मैंने बताया कि सब्जेक्ट का जगह जो है ऑब्जेक्ट ले लेता है, जैसा कि यहां पर किया गया है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, और वो तुम्हारा क्या है, इंपॉर्टेंट हो सकता है, समझने का प्रयास करोगे। अब हम चलेंगे प्रेजेंट इन डेफिनिट टेंस का WH क्वेश्चन में चलो। प्रेजेंट इन डेफिनिट टेंस का WH क्वेश्चन में चलोगे, बहुत इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन यहां से बहुत ज्यादा बनता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का WH क्वेश्चन, WH क्वेश्चन, WH क्वेश्चन, इस पर फोकस करोगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का WH क्वेश्चन, क्योंकि इसके पहले मैं अफर्मेटिव बता दिया, इसका नेगेटिव बता दिया, इंटेरोगेटिव मैंने बता दिया, इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव मैंने बता दिया। अब मैं WH क्वेश्चन के बारे में बात करूंगा। अब हम इसका लेते हैं ABF लेते हैं, देखो कैसे बनता है, ये कैसे बनता है इसको देखोगे। क्या है, मैं यहां पे लिखूंगा WH लिखूंगा प्लस WH प्लस लिखूंगा, डू या डच प्लस यहां पर आ जाएगा सब्जेक्ट, और जरूरत पड़ा तो नोट भी तुम्हारा आ सकता है, प्लस वर्ब का पहला रूप, और प्लस क्या है ऑब्जेक्ट, और प्लस प्रश्नवाचक चिन्ह। देखो क्या है, बोलोगे WH हो गया, डू डच सब्जेक्ट दिया है, नोट क्या दिया आवश्यकता होगी तो लगाएंगे, प्लस क्या वर्ब का पहला रूप, ऑब्जेक्ट हो गया, और प्रश्नवाचक चिन्ह देखने को मिलेगा। वहीं पर हम बात करेंगे इसका पीवीएफ के बारे में बात करेंगे। तो पीवीएफ कैसे होगा, देखो WH, तो WH मतलब ये क्या है कि
एक कांस्टेंट रहेगा, मतलब क्या है कि फिक्स रहेगा। प्लस एम आर इच, प्लस एम आर इच, सब्जेक्ट के जगह पर क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा। सब्जेक्ट के जगह पर जो है ऑब्जेक्ट आ जाएगा। और यदि नोट की आवश्यकता होगी तो मैं नोट लिखूंगा, और नहीं आवश्यकता हुआ तो नहीं लिखूंगा। प्लस हमेशा की तरह वर्ब का तीसरा रूप, प्लस बाई, प्लस सब्जेक्ट, प्लस प्रश्नवाचक चिन्ह। आराम आराम से इसको, क्योंकि जो ज्यादा जो सार छिपा हुआ है वो एवीएफ और पीवीएफ में ही तुम्हारा छिपा हुआ है। अब एग्जाम्पल हम लेते हैं, जैसे व्हाट डू यू लव हिम। व्हाट, देखो WH आ गया ना, देखो WH आ गया। व्हाट डू यू लव हिम, तुम क्या उसे प्यार करते हो, तुम क्या उसे प्यार करते हो। ये तुम्हारा दिया है, एवीएफ दिया है, और इसको मुझे बनाना है पीवी बनाना है। तो कैसे बनाओगे, एक काम करते हैं, इसको वाट जो हमारा दिया है इसको अस्थिर रहने दो, वाट का वाट मुझे रहने दो। और हिम जो है तुमको पता है कि इसके जगह पर आ जाएगा, तो हिम का क्या हुआ, ही हो गया। और ही हमारा क्या लेगा, बोलोगे इज लेगा, तो वाट इज ही। उसके बाद क्या, लव का भीतरी क्या होता है, लव्ड, लव्ड बाई यू का ऑब्जेक्ट क्या होता है, बाय यू। तो क्या बन गया, व्हाट इज ही लव्ड बाय यू। इसमें भी डरने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल डरने की आवश्यकता नहीं है। व्हाट इज ही लव्ड बाय यू। नेक्स्ट देखो, वाई डज साहिल, वाई डज साहिल बीट रजनी, वाई डज साहिल बीट रजनी। साहिल रजनी को क्यों पीटता है, वाई डज साहिल बीट रजनी। अब इसका मुझे बनाना है पैसिव वॉइस बनाना है, तो हम क्या करेंगे, वाई को वाई रहने, वाई का वाई रहने देता है। और ये जो रजनी है, मैं रजनी को यहां पर उठा कर लिया था। अब क्या ले लेगा, ये इज ले लेगा, वाई इज रजनी बीटन, वाई इज रजनी बीटन बाई साहिल, बाई साहिल। तो तुम लोग बोल रहा था कि सर ये जो WH वाला क्वेश्चन बहुत ज्यादा डराता है, बिल्कुल डरने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल बनेगा, जिस तरह से तुम पीछे बनाते आ रहा है बिल्कुल सिमिलर उसी प्रकार से बनेगा। लेकिन हाँ, कुछ देखोगे यहां पर कुछ ट्विस्ट देखने को मिलेगी, तो अभी मैं बताऊंगा वो ट्विस्ट कहां पर देखने को मिलता है। तो मुझे उम्मीद है बच्चों कि ये जो WH क्वेश्चन वाला जो सवाल था ये भी तुम लोग को अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। अब नेक्स्ट हम एक बात करेंगे, देखोगे कैसे वो काम करता है वो समझो। और बच्चे बोलते हैं कि सर बहुत ज्यादा इसमें डर लगता है, डरने की आवश्यकता नहीं है। एक चीज पहले समझ लो, जैसे मान लो
मैं यहां पर लिखता हूं सब्जेक्ट लिखता हूं और फिर लिखता हूं ऑब्जेक्ट लिखता हूं और देन लिखता हूं यहां पर ये सब्जेक्ट हो गया और ये हमारा क्या हो गया ऑब्जेक्ट। जैसे मान लो हु का ऑब्जेक्ट यदि पूछा जाए तो जवाब होना चाहिए तुम्हारा हु। क्या होता है हु का ऑब्जेक्ट क्या होता है हुम ही होगा। तुमसे कोई पूछता है कि विच का ऑब्जेक्ट क्या